सभी मित्रों को नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए जीके जीएस यानी कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, यहाँ पे आपका अपडेटेड करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जो रहेगा अपडेटेड रहेगा। यहाँ के एनटीए जिस तरीके से एनटीए एग्जाम्स पूछता है उसी तरीके से यहाँ पे टॉप 50 प्लस क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरी कंप्लीट जरूर एक बार रिवीजन करिएगा, क्योंकि आप अगर इस क्लास को रिवीजन करते हैं तो कहीं ना कहीं इस क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों, आज ये जो क्लास अपलोड की जा रही है काफ़ी दिन के बाद अपलोड की जा रही है, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण और टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण, ठीक है, आज से आपकी कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट रहेंगी। ठीक है, तो आपकी जो भी तैयारी में देरी रही उससे बेहतर मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आते हैं क्लास पे। तो क्लास में दोस्तों बता देंगे आपके जीके जीएस का जो पोर्शन है आपका 25 नंबर का पूछा जा रहा है। तो आज से जो क्लासेस अपलोड हो रही हैं इन क्लासेस को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि 25 नंबर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कीमती, तो एक एक नंबर करके आपके 25 नंबर बनेंगे। तो ऐसी क्लासेस को आपको जरूर अपडेट करना है। ठीक है, चलिए क्लास को चालू करते हैं। तो क्लास को चालू करने से पहले दोस्तों बता दें, जितने विद्यार्थी नए हैं तो अपनी एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में कंप्लीट एक सीट बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे कि जो आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं बहुत ही अच्छे लेवल के लिए गए हैं क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, नंबर 1 का आपका है, पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो जो पूर्वोत्तर भारत का जो असम राज्य है वो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि आर्कटिक परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो होता है ये ट्राम्सो में है। कहाँ इसका मुख्यालय है? ट्राम्सो में। ये आपके एनटीए जो क्वेश्चंस पूछता है तो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पढ़ रखा है, लेकिन नया भी लगता है और पढ़ा हुआ भी लगता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हमारे गलत भी हो जाते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ट्राम्सो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि प्राचीन जातक कथाओं का संग्रह पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्राचीन जातक कथाओं का संग्रह जो पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य संघ राज्य है। ठीक है, तो पाकिस्तान के सीमा राज्य पे जो भारतीय राज्य संघ राज्य कौन कौन से हैं? आपके राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी कि कहाँ होगा? तो आपका ये पेरिस में होगा। कहाँ होगा? पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो आपका अपडेटेड करंट अफेयर यहाँ पे रहेगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस लिए गए हैं इसमें। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगी। नीचे आपका लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ से इसको पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहते हैं? तो दोस्तों नागपुर को जो है आपका शून्य मील केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों 4 फसलें के नाम दिए गए हैं और कौन कौन से राज्य होते हैं, 4 सही है, लेकिन इसमें कौन सा सही नहीं? तो आलू आपका उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है, मूंगफली आपका गुजरात, ये भी सही है, जूट आपका पश्चिम बंगाल, लेकिन काली मिर्च कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है? इनकरेक्ट है, यानी कि इसका ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 की देखेंगे कि प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है? तो आपके नागालैंड राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग आपका NH44 यानी कि 44 है, NH44। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। दोस्तों हमें कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाए क्लास में, और मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा, आप लोग कोशिश समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम आपसे पूछा गया, तो सबसे जो सही क्रम रहेगा आपका, पहले आपका आता है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर आपका लोधी वंश। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चौल मंदिरों में से एक नहीं है?
तो एक नहीं है, तो कौन सा है? तो आपका देवगढ़ दशावतार मंदिर, ठीक है, देवगढ़ दशावतार मंदिर नहीं है। ये आपके तीनों क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका, भारत आने वाला प्रथम चीनी तीर्थयात्री कौन था? तो प्रथम चीनी तीर्थयात्री कौन था? तो फाहियान था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आप लोग। राष्ट्रीय ध्वज पर गठित तथात्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले हिस्से पर अंकित सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। तो इसमें आप पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, यानी कि राज्य एक तरफ दिए गए हैं और एक आपका गठन किस वर्ष में हुआ है। तो आपको पता है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2014 में, बिल्कुल करेक्ट है। मणिपुर राज्य का कब गठन हुआ? 1972 ईस्वी में, ये भी करेक्ट है। लेकिन हिमाचल प्रदेश का 1971 ईस्वी में, ये भी सही। लेकिन नागालैंड का आपका 1966 में ईस्वी नहीं हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये भी ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया नहीं और हाँ में काफ़ी बच्चे जल्दबाजी में आंसर गलत कर देते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही। अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग एक बार आप लोग अपना टैग करिएगा, ठीक है, कि आपकी क्लास ये अच्छी लग रही है। और सबसे पहले यहाँ पे ये क्लियर करिए कि आप लोगों को वॉइस और वीडियो की पिक्चर्स क्लियर दिखाई पड़ रही है। और काफ़ी बच्चे तो इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि पूरी क्लास को देखते भी नहीं हैं, फटाफट कट करके देख लेते हैं, फिर कहते हैं सर ने जो बताया था क्वेश्चन वो एग्जाम में आया नहीं। अरे बच्चे, जब आप पूरी क्लास देखोगे तभी आपको क्लास में पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। 2000 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। मतलब एक गलत विकल्प है, तो कौन सा गलत विकल्प है ये देखते हैं। तो आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, ये भी बिल्कुल सही है आपका। न्यूनतम महिला साक्षरता जिला वाला कौन सा? श्रावस्ती है, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता जिला कानपुर, सबसे ज़्यादा कानपुर में महिलाएं शिक्षित हैं, ठीक है आपका। फिर आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आजमगढ़, ये आपका क्या है? गलत है, आजमगढ़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, थोड़ा मैं जूम करता हूँ जिससे और अच्छा आपको दिखाई पड़े, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो आपको यहाँ पर सही है बताना है। तो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है? 1900 की स्थापना कब हुई? 1939 ईस्वी में हुई, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। फिर स्टेपिज घास का मैदान कहाँ स्थित है? स्टेपिज घास का मैदान आपका यूरेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूरेशिया में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रधानमंत्री आए? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रधानमंत्री आए? तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका राजपथ पर परेड की शुरुआत गणतंत्र दिवस पर कब से प्रारंभ हुई? तो दोस्तों 1955 ईस्वी से ये प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण स्थापना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपके कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट आपका GSLV का पूरा नाम क्या है? तो आपका GSLV का पूरा नाम जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हुमायूंनामा के माध्यम से मुगलकालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक दोस्तों आपका गुलबदन बेगम ने लिखी है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखेंगे कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि CDS कौन थे? तो प्रथम CDS कौन थे? जनरल विपिन रावत। कौन? जनरल विपिन रावत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता घोषणा की है। तो दोस्तों आपका लिथुआनिया। कौन है? लिथुआनिया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर देखेंगे। राज्यसभा सदस्य
बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा सदस्य की बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों आपको पता है कि राज्यसभा सदस्य की सबसे न्यूनतम आयु कौन सी है? आपकी 30 वर्ष है। कौन सी? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे, आपका यहाँ पे झील संबंधित है, किस झील से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आपकी विक्टोरिया झील से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे कि आपको और अच्छा सटीक दिखाई पड़े। ठीक है, फिर आपका आईची टारगेट किससे संबंधित है? आईची टारगेट जो आपका जैव विविधता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जल अधिनियम कब लागू किया गया? तो जल अधिनियम आपका 1974 ईस्वी में लागू किया गया था। कब? 1974 ईस्वी में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। भारत की प्रथम परमाणु सक्षम पनडुब्बी कौन सी है? तो भारत की प्रथम परमाणु सक्षम पनडुब्बी INS चक्र है। कौन है? INS चक्र। एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा पास आपका श्रीलंका में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, आपका थोड़ा छोटा कर दें जिससे कि पूरा क्वेश्चन दिखाई पड़े। इनमें से किस वर्ष INS के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज्य को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया था? तो वर्ष दोस्तों 1929 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत का इनमें से कौन सा गणराज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा गणराज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। वन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो वन अधिकार अधिनियम जो है 2006 ईस्वी में लागू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वन अधिकार अधिनियम कब लागू किया? 2006 में। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया? तो आपका आप कैसे पता कौन सा नगर किस नदी के किनारे पूछा गया है? तो आपका जो बर्लिन जो है वो राइन नदी के किनारे नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे है, लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे है, और वियना आपका डैन्यूब नदी के किनारे है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, लीबिया मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो लीबिया मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका देवी पाटन मंदिर जो है सुल्तानपुर में, ये आपका गलत सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। लेकिन आपका बदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में है, ये भी सही है आपका। फिर उसके बाद में कालकाजी मंदिर कहाँ आपका? नई दिल्ली में, ये भी सही है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? कोलकाता में, ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया था, इन निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आपका किस पर्वत श्रृंखला पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाट मिलते हैं? तो दोस्तों नीलगिरी पर्वत पर आपके पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। 44 में पूछा गया है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मीरा कुमार को नियुक्त किया गया था। किसको? मीरा कुमार को। फिर किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन की सजा की कमी कर माफ़ कर सकते हैं? तो यानी किसके अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई के पुणे से जोड़ता है? तो दोस्तों आपका भोर घाट दर्रा जो है ये आपको जोड़ता है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश जो है आपका राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पाद के मध्य स्थित है? तो आपका SDG 12 जो है आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि शहनामा के लेखक क्या हैं, तो शहनामा के लेखक आपको फिरदौसी हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो आपका संगठन एक तरफ दिया गया है कि स्थापना वर्ष, किस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा अच्छे से दिखा दे रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO आपका 1995 ईस्वी में स्थापित हुआ था, सही है। यूरोपीय संघ आपका 1993 ईस्वी में, लेकिन IMF जो है 1945 में, लेकिन सार्क जो है आपका 1986 ईस्वी में स्थापित नहीं हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आपका 52 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत जो है माउना लाओ जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश कालीन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ब्रिटिश कालीन भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम वेंटकिट थे। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो महानदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपको इस तरीके से क्वेश्चंस जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हमें लाना पड़ता है, टाइप कराना पड़ता है, बहुत ही मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक हमें कहीं ना कहीं हिम्मत देता है, एनर्जी देता है, जिससे कि हम और अच्छे, आपको लाइक का मतलब होता है दोस्तों कि वीडियो बच्चों को पसंद आई है, तो हम कोशिश करें और अच्छे इनको और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो सभी दोस्तों एक बार लाइक जरूर करें। और जितने नए विद्यार्थी हैं अपनी कंप्लीट तैयारी करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी, ग्रुप सी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर की तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वप्रथम सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी, तो भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवा की शुरुआत वारेन हेस्टिंग ने की थी। नेक्स्ट आपका किस पर्वत श्रेणी को उत्तर एवं दक्षिण भारत को अलग करने के लिए जाना जाता है, तो आपका विंध्य पर्वत श्रेणी को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अंग्रेजी साहित्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन हैं, तो आपका अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 आपका, तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त आपका शिवकुमार सेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो सभी दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसकी PDF नीचे आपका व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया उसमें, और टेलीग्राम लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लिए, वहाँ PDF मिल जाएगी। तो आपको क्लास एक कैसे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। हम कोशिश करेंगे सबसे पहले जो कमेंट बॉक्स में आंसर पहला कमेंट करेगा उसी सब्जेक्ट की आपकी पहली क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।